भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि सारी सृष्टि मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। तो फिर प्रभु आप सृष्टि में कैसे रहते हो? प्रत्येक आत्मा के रूप में रहते हैं। जैसे होली की प्रचंड ज्वाला में से कुछ चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी कहीं प्रवेश करे और प्रकाश देने लगे, तो ठीक इसी तरह जो मुख्य ज्वाला है परमात्मा, उसमें से निकली हुई चिंगारी वो प्रत्येक आत्मा है। और वो चिंगारी जब इस शरीर में आती है तब वो जीवात्मा कहलाती है और उस चिंगारी से शरीर का सारा व्यवहार चलता है। तो परमात्मा, प्रत्येक आत्मा और जीवात्मा। प्रत्येक आत्मा में जब ईगो आता है, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारा मसाला इकट्ठा हो जाए तो उसको कहते हैं जीवात्मा। तो ये प्रत्येक आत्मा जीवात्मा ही स्वभाव है और वो ही अध्यात्म है। परमात्मा और प्रत्येक आत्मा में केवल क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। तो अध्यात्म यानी एक ही आत्मा जो अलग अलग स्थान पर जो बसा हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका जो शास्त्र है वो अध्यात्म है। पर ब्रह्म के गुणों को आत्मसात करना, अपने भीतर उतारना, आत्मा की ओर ले जाना, वो ही अध्यात्म है। कई लोग कहते हैं कि अभी तो संसार में लगे हुए हैं, अभी तो समय नहीं है अध्यात्म के लिए। ऐसा कहना कि अध्यात्म के लिए समय नहीं है, वो मानो गाड़ी में बैठे हुए हैं और डेस्टिनेशन की ओर जाना है। गाड़ी पेट्रोल का सिग्नल दिखा रही है, रेट दिखा रही है, रिजर्व में पेट्रोल आ गया है। उसे कोई कहे कि भाई पहले पेट्रोल डला ले, वो कहे नहीं नहीं टाइम नहीं है, जल्दी पहुंचना है। तो जो धर्म से दूर जा रहे हैं, अध्यात्म से दूर जा रहे हैं, वो अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाते। जैसे गाड़ी में ट्रेवल करते हो तो चाहे कितनी भी देर हो रही हो, पेट्रोल तो पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह जीवन का कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालना पड़ेगा, तभी आप अपनी यात्रा को सफल बना पाओगे, यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचा पाओगे। उसका जो शास्त्र है वो अध्यात्म है। एक अमेरिकन ऑथर कॉल इब्राहिम कहता है कि पूरे भारत की आध्यात्मिक परंपरा जो है, ऋषियों की टाइम टेस्टेड जो विजडम थी, उसको पश्चिम ने तर्क में दफना दिया। और आजकल तो हमारे बुद्धिजीवी भी उसको दफना रहे हैं। हर बात में लॉजिक चाहिए उनको। जीवन के जो उच्चतम रहस्य है, मोस्ट प्रेशियस इमोशन है, वो लॉजिक से परे है भाई। इनफैक्ट लॉजिक इन इमोशन को पोल्यूट कर देता है, नष्ट कर देता है। अब जैसे प्रेम है वो प्रेशियस है, इट्स सच ए प्रेशियस इमोशन। इसमें एक आनंद है, भीतर की एक फुलफिलनेस है, तो उसका लॉजिक नहीं हो सकता है। कोई कहे हाउ कैन यू से दैट यू आर इन लव, उसको शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आप। लॉजिक के चक्कर में जो प्रेम उसको भी खत्म कर देते हैं। जैसे पुष्प के सौंदर्य को, खुशबू को ही लो, अगर लॉजिक ढूंढोगे, उसको काटोगे, फाड़ोगे तो उसका सौंदर्य नष्ट कर दिया। तो लॉजिक यही काम करता है। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सब कुछ लॉजिक वो पागलपन है। तो इस लॉजिक वाली बीमारी में नहीं पड़ना है। इंजॉय इमोशन, इंजॉय द बीइंग, एंजॉय द लाइफ। लॉजिक इज बेस्ड ऑन द प्रूफ, जो मेरी आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई पड़ता है, मैं मेरे हाथ से स्पर्श कर सकता हूं, वही तो साइंटिफिक प्रूफ मांगेगा। हम कौन है, कौन से ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, उनकी तो बड़ी लिमिटेशन है। उससे तो ज्यादा, हमसे तो ज्यादा बिल्ली अच्छा देख सकती है। वो हमारे निष्कर्षों को किसके ऊपर स्थापित कर रहे हैं हम हमारे निष्कर्ष। अध्यात्म को यदि समझना है तो तर्क के रास्ते से होकर मत जाना, तर्क हमें भटका देगा।